वो 5 साल का स्मृति ईरानी का हिसाब भी बार बार बता रही थी। कितनी कठिन दौर में लाकर खड़ा कर दिया अमेठी को, बार बार उकेरा है उसने कि हॉस्पिटल जो था बंद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है, वहां कारखाने जो थे वो सारे बंद हो चुके हैं, हर तरफ गंदगी है, सड़कों की हालत खस्ता है। स्मृति ईरानी ने 5 साल सिर्फ गांधी परिवार का नामो निशान मिटाने में लगाए हैं। उन्होंने विकास नहीं किया है, उसका उल्टा विनाश किया है कि अस्पताल का बंद करा दो। भाई जब देश के प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहे हैं, लिखे हुए कागज को झुठला रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की सबसे चर्चित सीट अमेठी और रायबरेली, कांग्रेस ने दोनों ही पर उम्मीदवारों की जो एक सस्पेंस था उस पर से पर्दा उठा दिया है। रायबरेली से जो पारंपरिक सीट रही है कांग्रेस की, उससे राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, जबकि अमेठी वह भी कहीं ना कहीं गांधी नेहरू परिवार की सीटों में शुमार रही है, तो उस सीट से भी KL शर्मा को उतारा गया। उन KL शर्मा जो दोनों ही सीटों, चाहे वो रायबरेली हो और चाहे अमेठी हो, उसके एक मैनेजर के तौर पर वो ख्यात रहे हैं। पिछले 2.5 दशक के आसपास से वो इन सीटों को देखते चले आ रहे थे, और अभी भी जो ताजा हालात थे जिसमें यह निकल कर आ रहा था कि क्या होने वाला है, और एक सबसे खास बात यह थी कि जितना चिंतित इन दो सीटों को लेकर कांग्रेस नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चिंताओं में पड़ी हुई नजर आ रही थी। साथ में गोदी मीडिया को भी बहुत ज्यादा चिंता थी, क्या कुछ होगा, अमेठी क्यों इतना विलंब हो रहा है, क्यों रायबरेली में देरी हो रही है। तो जो ये सारे सवाल थे, इन सवालों का अब हम कह सकते हैं अंत हो गया है। लेकिन अब अंत हो जाने के बाद भी जब राहुल गांधी अमेठी की जगह जो उनके परिवार की कुछ ज्यादा पुरानी सीट है, जो रायबरेली है, 1952 में यह सीट स्थापित हुई थी, और 1952 से लेकर जो 2019 तक के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में कुल 20 चुनावों में 17 चुनाव कांग्रेस जीती है, जबकि 2 अवसरों पर जनता पार्टी या बीजेपी को जीतने का मौका मिला, और वो अलग हालातों में बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। तो कुल मिलाकर जो ये मूव है कांग्रेस का, ये मूव न केवल उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस शने शने खत्म होती चली गई, वो उत्तर प्रदेश जो सीढ़ी होता है देश की सरकार तक पहुंचने का, तो क्या ये मूव कांग्रेस का रंग लाएगा? क्या कुछ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति पर फर्क महसूस होगा? क्योंकि अभी जो 5 चरण के चुनाव बचे हुए हैं, 353 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। तो जो सवाल हैं ये सारे के सारे, इनको समझने के लिए हम चलते हैं एक खास मेहमान, ये उनके पास श्री अरुण दीक्षित जी। अरुण दीक्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आगे बढ़ने के पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि अरुण दीक्षित जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 4.5 दशकों का उनके पास अनुभव है, और वे नवभारत टाइम्स उत्तर प्रदेश की जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उसके एडिटर रह चुके हैं, और बरसों तक उन्होंने यूपी को वहां रहते हुए एक एक नब्ज को वो जानने वाले हैं, और साथ साथ देश की राजनीति पे वो पकड़ रखते हैं। वो खुद ही एक पत्रकार है और अभी मध्य प्रदेश में बसे हुए हैं। तो अरुण जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि ये जो मूव है कांग्रेस का रायबरेली और अमेठी में, जिस तरीके से मूव हुआ है, और मैंने कहा भी कि यदि हम रिश्तों को देखें तो रिश्ता बहुत पुराना है, चाहे वो रायबरेली हो अमेठी हो। तो पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है अरुण जी? संजीव जी, पहली प्रतिक्रिया यह है कि दादा की सीट पर पोता पहुंचा है। 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब फिरोज गांधी वहां से चुने गए थे। 2 बार वो रायबरेली से सांसद रहे थे। उसके बाद भी कांग्रेस जीती, और बाद में मिसेस गांधी वहां पहुंची, और मिसेस गांधी की हत्या के बाद अरुण नेहरू, शीला कौल, और फिर 1977 में जनता पार्टी के समय राजनारायण ने उन्हें हराया था, वो हालात अलग थे। और उसके बाद 96-98 के चुनाव बीजेपी जीती थी। अशोक सिंह जीते थे, अशोक सिंह ने जीता था वो चुनाव। बीजेपी जीती थी, और वो जी। उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस के पास है, और खानदानी सीट भी कह सकते हैं लोग वहां के। तो दरअसल ये है कि जो आपने कहा, रायबरेली के लोगों ने पूरे गांधी परिवार को, मिसेस गांधी, फिरोज गांधी, सोनिया गांधी, अरुण गांधी, शीला कौल,
इन्हीं लोगों के बीच में रहा है ये चुनाव क्षेत्र। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज क्या है कि अब जिन राहुल के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिंदा रखे, क्योंकि अगर वो जीतेंगे तभी माना जाएगा कि हाँ, अन्यथा खत्म हो जाएगा मामला। क्योंकि किशोरीलाल शर्मा ठीक स्थानीय हैं, बहुत पुराने हैं, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, लेकिन उनकी पहचान नहीं है। कांग्रेस से पहचान स्थानीय स्तर पर है। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जो है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रायबरेली उनसे जुड़ती है। और ये चुनौती मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर, बहुत विचार करके, इसीलिए ज्यादा समय लगा, उनको उतारा है। और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं आज, मुझे लगता है कि ये बड़ा दिलचस्प चुनाव हुआ। क्योंकि एक चीज और देखिए संजीव जी, अंग्रेजों का एक होता था फूट डालो राज करो। वो एक को तोड़ते थे, मिला लेते थे, दूसरे से लड़ा देते थे। बीजेपी वही कर रही है। अब आप देखो, जो लड़ेंगे वो दिनेश प्रताप सिंह, जो वहां वो कांग्रेस में थे। और ज्यादातर कई ऐसी जगहों पर भाई, सबसे मजे की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे, ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो आज तक देश में 543 अपने खांटी कैडर वाले लोग नहीं खोज पाई है। उसने कांग्रेस से लिए हैं, उसने समाजवादी पार्टी से लिए हैं, उसने अन्य दलों से, क्षेत्रीय दलों से लिए हैं। तो वो जो फुट डालो राजनीति करो, तोड़ो ले आओ, उसमें जो है ये और मुकाबला होगा। क्योंकि दिनेश सिंह और राहुल गांधी तो है, तो दोनों मूलतः कांग्रेसी। अब लोकल परिस्थितियां जो है, हालात बन रहे हैं, उसमें आनंद आएगा। और ये बड़ी चुनौती है राहुल के लिए, क्योंकि राहुल को अभिमन्यु बनाने की कोशिश बीजेपी करेगी। अब सिर्फ जनता, क्योंकि कांग्रेस तो करीब करीब उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी है। रायबरेली और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय थे। मिसेस गांधी पिछला चुनाव जीती, दिनेश प्रताप ही हारे थे उनसे, जो इस बार लड़ रहे हैं। जी। तो बस अब ये देखना है कि अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता क्या करती है, और राहुल गांधी इस नई चुनौती में अपने आप को कैसे पेश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे पेश करते हैं। मैंने एक दर्शकों को बताऊं कि बहुत सारे दर्शक नए होंगे, वैसे तो इतिहास टटोला जाता है, जाते हैं गूगल बाबा को भी टटोलते हैं, लेकिन ये दोनों सीटों का इतिहास, क्योंकि अब बीजेपी ये कह रही है कि पलायन कर गए, अमेठी में हिम्मत नहीं कर पाए, नहीं दिखा पाए। तो मैं पहले दर्शकों को बताऊं, फिर आपसे यही सवाल करूंगा कि अमेठी की जो सीट है ये 1972 में ये बनी थी, सुल्तानपुर से टूटकर ये इसको बनाया गया था, और 1972 में बनेगा। पहली बार 1977, जो बड़े प्रतिकूल हालात थे, जब वो इमरजेंसी वाला दौर था, संजय गांधी जी ने पहला चुनाव यहां से लड़ा था और वे हार गए थे। उनको जनता पार्टी ने इस सीट को हराया था, और फिर बाद में 1980 में फिर लड़े थे और जीते थे। और जीतने के तो 1981 में उनका देहावसन हो गया था, वो जो एक प्लेन क्रैश था उसमें देहावसन हुआ था। उसके बाद फिर राजीव गांधी जी उतरे तो शानदार जीत उन्होंने यहां दर्ज की थी 81 में। तो ये सीट भी निश्चित तौर पर, यानी इसमें रिश्ता हम कह सकते हैं करीब 43 साल पुराना रिश्ता गांधी परिवार का इस सीट से है। लेकिन यदि हम रायबरेली जाएं, तो रायबरेली में जो रिश्ता है वो रिश्ता 72 साल पुराना है। 1952 से वो रिश्ता बना हुआ है। जैसा आपने कहा कि फिरोज गांधी जी ने पहले दो चुनाव 52-57 के लड़े, वे जीते। फिर उसके बाद में और भी उनके घर परिवार से इंदिरा जी ने 3 चुनाव लड़े, वो जीती, हारी भी उस सीट को, रायबरेली को हारी भी, 77 में हारी थी वो चुनाव। इसके अलावा सोनिया गांधी जी 5 बार जीत चुकी हैं उस सीट को। तो कहीं ना कहीं वो पारंपरिक सीट है, और जो उन्होंने किसी को उतारा तो वो भी जीता। तो यदि ये जो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भयभीत होकर भाग गए, इस पे आपकी प्रतिक्रिया अरुण जी? देखिए, मतलब वो बीजेपी एक कुछ भी पुराने करे। घर में, एक पुराने घर, उनके पास 2 पुराने घर है उस उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अमेठी हो या रायबरेली, और रायबरेली शायद नहीं, ज्यादा पुराना है, तो एक पुराना, ज्यादा पुराना रिश्ता शायद उन्होंने चुनना इस वक्त नहीं, पसंद किया जो हालात है। तो मैं आपकी प्रतिक्रिया? मैंने कहा ना कि दादा पोती, जी जी फिरोज गांधी से राहुल गांधी तक का सफर। अब जी बीजेपी कुछ भी कह सकती है। दरअसल क्या है कि बीजेपी की जो स्थिति है, उसको मतलब किसी भी लेवल पे, अब आप थोड़ा संदर्भ से हटके है कि उसने उन छात्रों को भेज दिया कांग्रेस के दफ्तर पे प्रदर्शन करने, यूनिवर्सिटी के छात्र, जो ना वो बैनर हाथ में लिए उसका मतलब समझ पा रहे हैं, ना मुद्दा समझ पा रहे हैं। छात्रों को भरा लिया है और झूठे, मतलब जो प्रासंगिक और तार्किक मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बना लिया। तो ये बीजेपी का तो झूठ, उसको आप मतलब अब जो किसी भी लेवल पे, लेकिन ये बात पक्की है कि अमेठी के लोग
आप 4 PM के संपादक श्री संजय शर्मा मिलने गए थे, वो वीडियो हमने देखा। वहां के लोगों ने जिस तरह की बात की थी संजय जी से, जो जिस तरह से वो बोल रहे थे, उस तरह के भाव आपने भी वो वीडियो जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, देखा था कि जी लोग किस तरह और क्या क्या राहुल के लिए, अब उनका भाव, वो गलती अपनी सुधारना चाहते थे। जी लेकिन अब चूंकि मिसेस गांधी ने वो सीट छोड़ी है जो पुश्तैनी कही जा सकती है, जी हालांकि राजनीति में कुछ नहीं होता, तो इसलिए ये जी ज्यादा, बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन सीट जो है, ये सीट जो थी वो कांग्रेस की सीट है, राहुल के दादा की सीट है, अमेठी राहुल के चाचा की सीट थी। कोई बात नहीं है, वहां से आज स्मृति ईरानी जी हैं, हार जीत होती रहती है, सबने अपने अपने एरिया बदले हैं। अब ये जरूर है कि ये बात पूछी जा सकती है कि भाई प्रियंका गांधी को क्यों नहीं लड़वाया, दोनों हो जाती। मैं तो ये पूछता वो वो सवाल मैं पूछता वो पारिवारिक, सवाल मैं आपसे पूछता कि क्योंकि ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने आज कहा है, उन्होंने कहा है कि मुझे संचालन भी करना है, चुनाव भी, और पूरे देश में चुनाव हो रहा है, 353 सीटों पर चुनाव भी बचा हुआ है। जी कंटिन्यू करिएगा। वही वही है ना। अब बीजेपी और क्या कह सकती है? भाई बीजेपी सिर्फ ये कहेगी अमेठी, अरे भाई अमेठी और रायबरेली में अंतर कितना है, कहां भाग गए? फिर जब 2 सीटों पे माँ के बाद वहां पहुंचे, उससे ज्यादा पुराना रिश्ता है, तो ये इसका कोई तर्क नहीं है। अब भाई कहेंगे तो कुछ भी। मान लीजिए किशोरी लाल शर्मा ने, जैसा कि उस एरिया के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस स्मृति ईरानी को हरा दिया, तो हम तो एक बात और कहते हैं ना कि जब चांदनी चौक से लड़ी थी और हारी थी, दोबारा क्यों नहीं गई? तो ये तो बदलने का ये तर्क कोई नहीं है कि भाई ठीक है, दोनों लड़ते तो लड़ते, उन्होंने अपने पुराने साथी को टिकट दिया है, भागना क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सीट है इसलिए वहां गए। कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है इसमें। पर ये बनाएंगे क्योंकि इनको मुद्दा चाहिए राहुल के खिलाफ। वो सारे मुद्दे, जो मुद्दे इन्होंने बनाए, वो अब खत्म हो गए हैं। जब बात का जिसे कहते हैं बाल की खाल निकालना, अब सैम पित्रोदा के इंटरव्यू को, अरे भाई विदेशों के कानून का जिक्र करना का ये मतलब थोड़ी ना उसे भारत में लागू कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सब झूठ बोले जा रहे हैं। अब भाई जब देश के प्रधानमंत्री ही झूठ बोल रहे हैं, लिखे हुए कागज को झुटला रहे हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो समस्या ये है कि बीजेपी कुछ भी कह सकती है, उसे कोई नहीं रोक सकते, क्योंकि माइट इज राइट। आज उनके पास सत्ता है, और सत्ता है उसके साथ साथ अथाह व्यवस्था है, जिसकी कोई नहीं, कौन कहां से उनके लिए काम करेगा। वो विकसित भारत जो प्रदर्शन करने आया था, वो कौन है? तो कोई भी खड़ा हो जाता है, किसी के ऊपर भी एक नया चेहरा लगा के उसको खड़ा कर देते हैं, जब तक आप ढूंढो तब तक वो आगे बढ़ जाता है। तो बीजेपी बहुत बड़ा खेल खेल रही है, क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि रायबरेली वो छीनना चाहती थी, वो मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल वो मुश्किल होगा। आपने बात की, मैं अगला सवाल करूं उसके पहले मैं एक और भी, चूंकि आपके प्रश्न से एक प्रति प्रश्न उत्पन्न होता है। आपने कहा कि किसी भी हद तक उतारूंगे, जैसे कल ही यूपी का एक वो दृश्य देखिए कि वहां एक सीट पर एक वो जो मुस्लिम प्रत्याशी है, उसने सिर्फ ये कहा कि आपको वोट जिहाद करना है। अब उसका मीनिंग है कि आप बहुत जमकर वोट करिए, जमकर वोट संजीव डलाइए। जी, उसको संजीव कैसे जी, प्ले किया है? वो प्रत्याशी, नहीं प्रधानमंत्री नहीं, जी ने एक अपने मिनट। अपने भाषण में कहा, कि देखिए ये जो है, अब तक हमने लव जिहाद सुना था, अब तक हमने वो जिहाद को कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, मतलब किस हद तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा पद है। क्या कहिएगा आप? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि वहां भी वो फर्रुखाबाद की सीट थी, वहां पर एक प्रचार करने एक मारिया आलम नाम की महिला गई थी वहां। डॉक्टर नवल किशोर साग के चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, क्योंकि मेरा घर है वहां। तो वो, उस महिला ने जो गई थी वो प्रचार के लिए, उन्होंने ये कहा कि जब वो सारी तरह की जिहाद है तो आप वोट जिहाद करिए, मतलब सब मिलकर वोट डालिए। अब चूंकि दरअसल क्या है, जिहाद शब्द का अर्थ समझना सबके बूते की बात नहीं है, और समझना भी नहीं चाहते। जिहाद को उन्होंने, मतलब जिहाद मतलब खराब, जिहाद जी मतलब लड़ाई, ऐसा नहीं है। लव जिहाद जो है, लव जिहाद का शब्द किसने बनाया? जिहाद का लव से कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई लेना देना नहीं है। जिहाद का मतलब जितना मुझे समझ आता है, उसका मतलब यह है कि जो काम करो पूरी शिद्दत से करो, एक ताकत से करो, जो हम कहते हैं मन लगा के करो। तो ये हमें समझाया। बाकी वह उर्दू के विद्वान जाने, मैं उर्दू नहीं जानता हूं, बस चूंकि बोली जाती है हमारे यहाँ उतने शब्द हैं। तो ये यही साबित कर रहा है
कि कितने डरे हुए हैं, उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही। मैं वही कह रहा था, गलगोटिया विश्वविद्यालय के छात्र कैसा विश्वविद्यालय है जो विश्वविद्यालय के छात्र ना हिंदी पढ़ पा रहे हैं, ना अंग्रेजी पढ़ पा रहे हैं, ना मुद्दा जानते हैं। आपने भेड़ों की तरह उन्हें भेज दिया। एक बड़ा सवाल है कि आज की शिक्षा व्यवस्था कैसी हो गई, और वो विश्वविद्यालय, उसे शर्म नहीं आती उसके प्रबंधन को कि ऐसे छात्र उसके यहाँ जो कागज प्ले कार्ड लेके गए उसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। यही स्थिति बीजेपी की है। कुछ भी खड़ा कर दो, कुछ भी मुद्दा बात करो, गंभीर मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी, किसी तरह की बात नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर कल को ये पूछ ले कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हैदराबाद जाके क्यों नहीं लड़ते ओवैसी के खिलाफ, तब क्या होगा? ये तो कोई तर्क नहीं है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कौन करें, कहाँ लड़ेगा, ये पार्टी तय करेगी। और एग्जैक्टली। लेकिन बोलना इनको जरूर है। जी 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 जी, वही वही कि मैंने यही कहा था कि जितनी चिंता कांग्रेस को नहीं थी उससे कहीं ज्यादा चिंता वो कर दे। अरुण सर, एक चीज और भी, जैसे आपने संजय सर की खबरों का जिक्र किया और उनकी रिपोर्ट, शानदार रिपोर्ट से क्या जनता के मन में आक्रोश है, वो कह रही थी कि हमसे गलती, साथ साथ वो 5 साल का स्मृति ईरानी का हिसाब भी बार बार बता रही थी। कितनी कठिन दौर में लाकर खड़ा कर दिया अमेठी को, बार बार उकेरा है उसने कि हॉस्पिटल जो था बंद कर दिया, शिक्षा व्यवस्था की क्या हाल है, वहां कारखाने जो थे वो सारे बंद हो चुके हैं, हर तरफ गंदगी है, सड़कों की हालत खस्ता है। तो ये चुनाव जो अमेठी में हो रहा है, अमेठी का चुनाव स्मृति ईरानी के कामकाज वर्सेस जो कांग्रेस की जो अपनी, खासकर जो राहुल गांधी थे उनकी जो स्नेहशीलता थी या उस परिवार की स्नेहशीलता उस सीट से हुआ करती थी, उनके पिता श्री राजीव गांधी जी रहे और तमाम जो पिछला बैकग्राउंड है उसको उकेर रहे थे। तो क्या हम ऐसे देख सकते हैं इसको कि जो आक्रोश है, वो आक्रोश भले ही वो उस पर शर्मा जी आ चुके हैं, उनको दिया गया है टिकट, वो वहां चप्पा चप्पा जानते, सबको पहचानते हैं और लोगों से उनका इंटरेक्शन है, तो ये फायदा पहुंचाएगा। भैया मैं वही कह रहा हूं संजीव जी की बात, वहां के लोगों के मन में क्या है। दरअसल क्या है कि वहां स्मृति ईरानी ने 5 साल सिर्फ गांधी परिवार का नामो निशान मिटाने में लगाए हैं। उन्होंने विकास नहीं किया है, उसका उल्टा विनाश किया है कि अस्पताल का बंद करा दो, उद्योग लगे उन्हें बंद करा दो, जो संस्थान गांधी परिवार से जुड़े या उनके नाम से जुड़े हैं उनकी ऐसी तैसी करा दो। अब चूंकि राज्य में भी वही भाजपा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, तो दोनों जगह बीजेपी है। वो भुगता किसने? वो अमेठी के आम आदमी ने भुगता है। और वही पीड़ा जब लोगों से बात संजय जी कर रहे थे तो वही पीड़ा सामने आ रही थी। कैसे कैसे लोग, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे वो रेहड़ी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, सारे बात कर रहे थे। और देखिए जनता ने, मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने जब पूछा कि उन्होंने मकान बनाया है तो एक युवक ने कहा था, मकान नहीं साहिब, फार्म हाउस बनवाई ने, वो उनके काम आई। तो ये जो चीज है, लोग सब, आप किसी को भी आज मतदाता को आप मूर्ख नहीं समझ सकते। आप अपने भक्तों को, अंध भक्तों को आप मूर्ख बनाइए, बनाते रहिए, लेकिन मतदाता जो है वो सब जानता है, सब समझता है। अमेठी के लोगों को जो समस्याएं हुई हैं, जो उनके काम छूट गए, वो अधूरे रह गए, क्योंकि नया कुछ नहीं हुआ, कोई बड़ी चीज नहीं हुई। बस अड्डे पे खड़े थे संजय जी, तो बस अड्डे की हालत, बसें कहीं और से चलने लगी। तो ये जो बात है भाई, जो समस्या है लोगों को, और उन्हें पहली बार पछतावा भी हुआ कि यार गलती हो गई। भाई राहुल गांधी के या गांधी परिवार के पास जब वो सीट थी तो वहां लोग होते थे जो काम करते थे, किशोरीलाल शर्मा जैसे लोग। स्मृति ईरानी ने तो वहां जाके ये किया कि अगर किसी ने सवाल पूछा तो उसकी नौकरी ले ली। ये चीजें जो है ना, जो वहां उनका व्यवहार हुआ है, वो लोगों के मन में है। भले ही हम आज ये कहें कि भाजपा का बड़ा एकदम बिल्कुल लहर चल रही है और उन्होंने 415 सीटें सेट कर ली है, भाई वो तो बोलेंगे, उनके पास सारे सिस्टम है। लेकिन जो आम आदमी वहां का बात कर रहा है, उसको अगर सुना जाए तो वो बड़ा गहरा और दूरगामी संदेश दे रहा है। अब ये देखना है कि जो बोला है, जो लोग बात कर रहे हैं, या जैसा बेंगलोर के एक सज्जन ने कहा था कि वो वोट डालने गए तो उनका नकली आवाज आई, उनका असली वोट नहीं पड़ा, कहीं ऐसा कुछ हो गया तो नहीं कह सकते। लेकिन जितनी बातें लोगों ने दिल खोल के की हैं, कैमरे पे बोलना हिम्मत का काम है, बहुत सारे लोग हट जाते हैं। वो जो चीज है उसे साबित करती है कि लोगों के मन में कुछ और चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको अगर हम इसको ब्रॉड प्रोस्पेक्ट्स में देखें कि ये जो मूव है 2 सीटों का, हमने पहले भी कहा, आपने कहा बहुत लगभग समाप्त प्राय यूपी में थी, तो ये यूपी और
अगर पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में देखें, अभी जो बाकी 5 चरण बचे हैं, 353 सीटों पर अभी वोट डलना बाकी है, तो कितना फायदा इससे, ये मूव से होगा कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि डरना नहीं है, लड़ना है। तो उन्होंने ये दिखाया है कि हम लड़ने पहुंचे हुए, ठीक है, उसको किसी भी तरीके से सत्तारूढ़ दल बीजेपी या जो उसके नेतागण हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम जितने लीडरान हैं, या स्मृति ईरानी जैसा बार बार राहुल गांधी को टारगेट करते हैं, एक शब्द नहीं बोलती। तो उस प्रोस्पेक्ट में कैसे देखिएगा इसको? नहीं, अब यही है कि इसमें, इस चुनाव में राहुल को एक साथ कई परीक्षाएं देनी है। पहली, उन्हें अपने लक्ष्य पर निशाना रखना है, नजर नहीं हटानी है, अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरह उन्हें रायबरेली देखना है। और दूसरी चीज ये है कि उन्हें अपना धैर्य नहीं खोना है। कई बार होता है कि जब लगातार लोग करते हैं, तो स्मृति ईरानी महिला हैं, अभिनेत्री हैं, अभिनय करना उन्हें आता है, अच्छी बातें भी कर लेती हैं, भले ही उन्होंने डिग्रियां हासिल नहीं की हैं, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, डिग्रियां नहीं है, लेकिन बोलने चालने में, अभिनय के साथ वो, और सबसे बात यह है कि आकर्षक चेहरा है, तो लोगों की मन में बात जब वो कहती हैं तो लोग सुनते हैं। पर 5 साल बाद अमेठी के लोगों को ये समझ में आ गया है, और अब जो बीजेपी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने और आईटी सेल ने शुरू किया था कि सारे वीडियो और वो निकाल के, तो अब उनके वो सारे बयान जो वो भाजपा में कांग्रेस के खिलाफ देती थी पहले, चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे चीनी के दाम हो, चाहे और, वो सब घूम रहे हैं उस इलाके में। उस दिन भी लोगों ने बातें की थी। तो राहुल को देखिए, राहुल के सामने चुनौती ये है कि रायबरेली जीत के उन्हें उस कांग्रेस को जिंदा रखना है जो इस देश की लड़ाई लड़ी थी और जिसने आजादी लाई थी। आजादी के लिए कितने लोगों ने कितने बलिदान दिए, वो सब कांग्रेसी थे, तब तो कोई और दल नहीं था। बाद में सब अलग अलग हुए, सब सामने है, सबका अतीत कांग्रेस से ही जुड़ा है, कोई दल हो। तो वहां पर राहुल को 2 चीजों का सबसे खास ख्याल रखना है कि अपने लोगों से, जो वहां चूंकि कांग्रेस उनकी मां थी सांसद, उनसे कनेक्ट करना है, और बीजेपी के लोगों से डिस्कनेक्ट रहना है, क्योंकि वो उनका ध्यान भंग करने की कोशिश करेंगे, वो उन्हें, उन पर लांछन, कई बार जरा से किसी बयान को लेकर के आरोप लगाएंगे। और सबसे बड़ा खतरा जो है वो गोदी मीडिया से है, वो आपके मुंह में सवाल डालेगा, कई बार हो जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती राहुल की, उनको एकाग्रचित्त होकर इस चुनौती पे एकाग्रचित्त के साथ साथ पूरे धैर्य के साथ रायबरेली लड़नी है, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की अस्मिता का प्रतीक है। अगर रायबरेली चली गई तो फिर ये तय है कि उत्तर प्रदेश में फिर गांधी परिवार या कांग्रेस की वापसी अभी तो वहीं तक बची है, अगर वो भी चली गई तो वो नहीं होगी। और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, पर जो अभी तक कांग्रेस के साथ वहां के लोगों का जुड़ाव रहा है, उससे मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है। अमेठी तो ठीक है, स्मृति ईरानी को आगे करके जीत लिया आपने, और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन रायबरेली उतनी आसान नहीं होगी। और अगर ऐसा हो गया जैसा बीजेपी चाहती है, तो एक बहुत बड़ा संकेत होगा कांग्रेस के लिए, एक मैसेज होगा कि अब उसे आमूल चूल परिवर्तन खुद की नीति में, संगठन में करना होगा, और उत्तर प्रदेश में खड़े होने के लिए फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जीरो से शुरू करना पड़ेगा। बड़ी चुनौती है ये। बिल्कुल नहीं, लेकिन देखिए अभी जो लड़ रहा है, मैंने पूछा कि अभी बची हुई सीट्स हैं, उसमें कुछ आप इससे देखते हैं कि इससे कुछ बूस्टअप होगा एक चीज, और देश में कुछ और बूस्ट करेगा ये मूव? नहीं, इसका मैसेज तो जाएगा, एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि गांधी फैमिली लड़ रही है। और उत्तर प्रदेश में भी जो इंडिया गठबंधन के तहत कोटे में जो सीटें आई हैं, फर्क तो उन पे पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। बसपा जो है वो बीजेपी की बी टीम बन गई और वो सब जानते हैं, लेकिन बीएसपी का भी अपना काडर, उनको भी ये मालूम है कि दलित वोट अब उनको नहीं जा रहा है। जहां ऐसा हो रहा है, पिछले चुनाव में देखा गया, बड़े बड़े लोग उतरे, लेकिन जितना दलित वोट था या जितना मुस्लिम वोट था, बीएसपी मायावती अब काट नहीं पाएंगी, दलित और मुस्लिम को वो अपने साथ नहीं खींच पाएंगी। ये संकेत या ये प्रमाण पहले मिल चुके हैं, और इसका जो है राहुल के वहां पहुंचने से, राहुल चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इससे इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, लोगों का मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक चीज और कही कि देखिए रायबरेली में कठिनाई नहीं आना है। सपोज 4 जून को नतीजे आते हैं और रायबरेली जीत ली जाती है राहुल गांधी, तो उनके सामने संकट होगा कि वायनाड या रायबरेली, उसको कैसे देखते हैं? क्या सीट छोड़ना होगी? क्या आप
एज ए विश्लेषक क्या आपको लगता है क्या कदम होगा उनका? हालांकि हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्या होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रायबरेली गांधी परिवार छोड़ेगा। राहुल अपनी मर्जी से वायनाड नहीं गए थे, वहां पता था क्या होने वाला है और वही हुआ। तो संसद में तो रहना है, और ये भी कि वो देश भर में राहुल गांधी पहचाने जाते हैं। वो वायनाड जाकर लड़के जीत के आ गए। अब इसकी व्याख्या बीजेपी किसी भी तरह से करे, वो ईसाइयों को कह दे, मुसलमानों को कह दे, तो फिर वही बात आती है कि गांधी चांदनी चौक में हार गई थी स्मृति ईरानी, बीजेपी कैंडिडेट, कपिल सिब्बल जीत गए थे, तो दोबारा क्यों नहीं गई? तो ये चीज तो ऐसी है कि मुझे लगता है कि रायबरेली नहीं, वायनाड छोड़ेंगे। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न करूंगा। आपने जिक्र किया वो स्मृति ईरानी का कि अभिनेत्री और तमाम, वो जो बड़ा चर्चित सीरियल था वो सासवी कभी बहू थी, उसकी तुलसी, क्या ये सब जो मूव है, तुलसी उलझ गई है, फंस गई है? क्योंकि बड़े बड़बोलापन बहुत है, बहुत इतना बढ़ चढ़ के वो बातें करती हैं, तो कभी कभी आपका बड़बोलापन भी आपको ले डूबा करता है। तो तुलसी फंस गई और बड़बोलापन कहीं आड़े आता दिखता है। फाइनल प्रश्न मेरा। मुझे लगता है संजीव जी, जो आपने कहा कि वो पूरी तरह से प्रधानमंत्री का अनुकरण करती हैं, उन्हीं की शैली अपनाती हैं, उसी तरह आक्रामक होती हैं, उसी तरह मीडिया के साथ जिसको कहें बदतमीजी करती हैं। मतलब सवाल अगर आपने तीखा पूछ लिया तो आपके पलट के पूछ लेंगे कि आपकी कमीज फटी क्यों है। तो ये जो चीजें हैं, वो स्मृति ईरानी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी का अनुसरण करती है, उसी तरह की भाषा बोलती हैं। लेकिन आम आदमी, गरीब आदमी, मतदाता जो है ना, और खुद भाजपा का कार्यकर्ता अपने साथ दुर्व्यवहार पसंद नहीं करता, अपना अपमान पसंद नहीं करता है। तो जो बातें उन्होंने की हैं, तो वहां जब एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था अमेठी में, तो उसकी नौकरी चली गई। ये जो चीजें हैं वो वहां के लोगों को, वहां के नागरिकों को बहुत अच्छे से मालूम है, और ये चीज उन्हें पसंद नहीं है। कोई भी आम आदमी तो छोड़िए, वो देश का उदाहरण देते थे, अगर आपका कोई पालतू पशु भी है और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो वो आपकी तरफ आकर्षित नहीं होता। ये तो आदमी है, और बड़े जागरूक लोग हैं। अमेठी के लोग बहुत जागरूक लोग हैं, उन्होंने देख लिया, समझ लिया, और यही वजह थी कि जब संजय शर्मा जी गए तो उनके सामने कैमरे पे आके, उन्हें बढ़ना नहीं पड़ रहा था, लोग आके बात कर रहे थे, कैमरे मतलब माइक पे टूट रहे थे लोग, और सब दिल खोल के बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी के लिए भी नहीं बोले। एक रिटायर्ड मास्टर साहब ने तो बहुत सारी बातें की थी, पर वो आराम से पेंशन खा रहे थे। जब उनसे दूसरा सवाल पूछा गया तो बढ़ गए आगे। तो दोनों तरफ है, बीजेपी का सपोर्ट है, तभी राहुल गांधी हारे, लेकिन आम आदमी नाराज है। और मुझे लगता है कि अगर ईवीएम और दूसरी चीजें सच में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो देखा है और ये कहा है कि ईवीएम फुल प्रूफ है, और वो हुआ, तब तो नतीजा कुछ और होगा। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से खारिज कर दिया, उसके बाद ये तो कोई कह नहीं सकता कि ईवीएम का खेल है। लेकिन ये पक्का है कि 415 का लक्ष्य पाने के लिए जो साध्य बनाया है, जो जरिया बनाया है, वो मतदाता नहीं होगा। ये तो पक्की बात है। बहुत बहुत शानदार आपने बात कही कि जो कुछ वो है उसमें कहीं अगर खेला होता है तो बहुत बड़ा खेला जो 400 पार है उसमें ईवीएम होगा। अरुण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया एक खास कार्यक्रम के लिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो ये थे अरुण दीक्षित साहब, जो दोनों ही सीटों, वो नवभारत टाइम्स उत्तर प्रदेश के एडिटर रहे और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 4.5 दशक का उनका अनुभव था, और उन्होंने एक बहुत ही पूरी एक सिलसिलेवार उस दोनों सीटों और साथ साथ क्या कुछ इसके रिपरकेशंस होंगे उसकी व्याख्या करी। और ये फैक्ट है या निकल कर आता है कि कांग्रेस का जो ये मूव है, निश्चित तौर पर इसने ना केवल अमेठी रायबरेली बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जो बची हुई सीटें वहां और बाकी और देश में जो 353 सीटें हैं वहां भी कुछ ना कुछ असर इसका होगा। और राहुल गांधी जो कहते हैं कि डरना नहीं है, लड़ना है, कुछ वो संदेश उन्होंने इस सीट पर आकर दे दिया है। इस चर्चा में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। और यदि आपने हमारे चैनल जो मध्य प्रदेश का खासकर है उसका यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए, प्यार बनाए रखिए। और साथ साथ एक चीज और भी कहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये चर्चा आपको कैसी लगी, और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।